चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के एमपी दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। राहुल प्रियंका की सभा में राजनीतिक भाषण पर रोक। इंदौर जिला प्रशासन ने सभा को दी सशर्त अनुमति। राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण देने पर रोक। 27 को महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम और कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। राहुल गांधी के एमपी दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। राहुल प्रियंका की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगाई गई है। इंदौर जिला प्रशासन ने कांग्रेस की सभा को दी सशर्त अनुमति। मंच से राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद। शब्बीर, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सभा में राजनीतिक भाषण पर क्यों प्रतिबंध लगाई गई है? बात की जाए तो 27 जनवरी को महू में जहां और कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम की बात की जाए तो इस कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के नेता पहुंचने वाले हैं। और इन सब के बीच बात की जाए तो जो कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया उसके अंदर यह भी कहा गया था कि कांग्रेस के नेता वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो कांग्रेस के नेताओं को अनुमति दी गई है आयोजन की, उसके अंदर 8 पॉइंट यानी 8 गाइडलाइन दी गई है कि इन नियमों को आपका पालन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके अंदर हम 8 पॉइंट के अंदर हम छठा पॉइंट देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि राजनीतिक भाषण और धार्मिक भाषण आप नहीं दे सकते। धार्मिक भाषण तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक भाषण नहीं देंगे तो फिर कांग्रेस के नेता, क्योंकि वो तो राजनीति करने आ रहे, तो कांग्रेस के नेता आखिर वहां आ क्यों रहे, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजनीतिक भाषण पर जिला प्रशासन की तरफ से रोक क्यों लगाई गई है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि हम वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बकायदा 1 महीने तक पूरे देश भर में बात की जाए तो बकायदा रैली निकाली गई जिसका नाम दिया गया था जय बापू जय भीम जय संविधान। उसका समापन महू में होना है और फिर उसके बाद साल भर तक के एक और रैलियों का कार्यक्रम शुरू होगा। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिला प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसके अंदर राजनीतिक भाषण पर क्यों रोक लगाई गई। इस पर आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर हम देखेंगे कि सियासत होती हुई गरमाती हुई नजर आएगी। देखिए, अब अभी कांग्रेस का रिएक्शन इस पूरे मसले पर आना बाकी है, लेकिन भले ही गाइडलाइन जारी कर दी हो जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन जब हम 27 तारीख को देखेंगे कांग्रेस के नेता, जब तमाम नेता मंच पर नजर आएंगे तो वो राजनीतिक भाषण देते हुए भी नजर आएंगे, सामाजिक भाषण देते हुए भी नजर आएंगे और धार्मिक भाषण भी देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ऐसी कई गाइडलाइन हमने कई बार बनते हुए देखी है और टूटती भी देखी है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस का रिएक्शन क्या कुछ इसको लेकर आता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये वापस से कहा जाएगा कि हम संविधान बचाने के लिए रैली कर रहे हैं और इसी तरीके से कांग्रेस के नेता ये कहते हुए नजर आएंगे रुक्मणी के संविधान खत्म करना चाहती, इसलिए हमारे बोलने पर प्रतिबंध लगा रही है, स्थानीय प्रशासन बोलने पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो ये तमाम चीजें सियासत आने वाले समय में हमने देखने को मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है और देश की सियासत में भी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।